नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं। कहा जाता है कि किसी की भी प्रथम शिक्षिका माँ होती है, लेकिन उन माँओं को जो शिक्षा देने का अधिकार दिया, जो उन माँओं की पहली शिक्षिका का दर्जा जिसको दिया गया, माता सावित्रीबाई फुले। आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, जिन्होंने हर उस लड़की को, हर उन महिलाओं को जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा दिलाने का अधिकार दिलाया। उस माँ को आज हम याद करते हैं, उनको नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और आज हम उसी पे बात करना चाहते हैं। साथियों, जरा सोचिए आप, एक ऐसा वक्त था, एक ऐसा भारत जहां लड़की का स्कूल जाना अपराध माना जाता था, किताबें उठाना अपराध था, और पढ़ना सिर्फ अमीर ऊंची जाति का अधिकार था। उसी अंधेरे में एक महिला निकली, हाथ में किताब लेकर के, जो दिल में आग लेकर के और आंखों में बराबरी का सपना। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में एक साधारण परिवार में जन्मी सावित्रीबाई फुले, लेकिन उनके विचार असाधारण। उस समय समाज कहता था कि लड़की पढ़ेगी तो बिगड़ जाएगी, विधवाओं का जीना दुश्वार था, शूद्र जो थे शिक्षा का उनके पास अधिकार तक नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में माता सावित्रीबाई फुले ने उस चुनौती को स्वीकार किया। उनके पति ज्योतिबा फुले ने उन्हें पढ़ाने को ठाना और खुद उनको पहले पढ़ाया, और खुद सावित्रीबाई फुले ने पढ़ करके महिलाओं को शिक्षा दिलाने का अधिकार का संकल्प लिया। वही पुराने स्कूल, किताब, ब्लैक एंड वाइट बोर्ड। 1848 में उन्होंने सबसे पहले पुणे के भिड़ेवाड़ा में पहला विद्यालय बालिकाओं के लिए खोला उन्होंने, और पहली शिक्षिका खुद बनी सावित्रीबाई फुले। जब वो स्कूल जाती थी तो उन पे लोग पत्थर फेंकते थे, गोबर उछालते थे, लेकिन वो हर रोज एक साड़ी पहन करके जाती थी और एक साड़ी ले करके जाती थी, एक रास्ते का अपमान सहने के लिए और दूसरा स्कूल में पढ़ाने के लिए। ये उनका साहस था। आज के दौर में ऐसा नहीं है, आज का दौर बदल गया है। आज जरा सा छीटा कछी से लोग स्कूल छोड़ देते हैं। आप जरा सोचिए, जिस शिक्षा के अधिकार को पाने के लिए सावित्रीबाई फुले ने इतनी यातनाएं झेली, आज जरा सा माहौल बिगड़ जाने से लोग स्कूल छोड़ देते हैं। उन्होंने सिर्फ शिक्षा की बात नहीं किया, महिलाओं के लिए सिर्फ शिक्षा के लिए स्कूल नहीं खोले, उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रम गृह भी खोला। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया, विधवा विवाह का पूरा समर्थन किया, जाति भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षा आपके अंदर आने से कितने बदलाव हो जाते हैं। एक शिक्षा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा भी है कि ज्ञान के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। उनकी कविता आज भी सवाल पूछती है, उठो, जागो और शिक्षा लो। अगर आज के दौर से जोड़ करके देखा जाए, 21वीं सदी में अगर देखा जाए जोड़ करके, तो हम कहते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर बेटी स्कूल में है? क्या शिक्षा सच में सबके लिए समान है? क्या गरीब का बच्चा वही पढ़ रहा है जो अमीर का बच्चा पढ़ रहा है? अगर नहीं, तो सावित्रीबाई फुले आज भी अधूरी है। ये आज के युवा जो लड़के और लड़कियां हैं, उनको सोचना होगा। अगर आप युवा हैं, अगर आप बेटी हैं, अगर आप वंचित
समाज से हैं तो याद रखिए, आपकी पढ़ाई किसी की दया नहीं, आपका अधिकार है। सावित्रीबाई फुले ने आपके लिए रास्ता बनाया, उस रास्ते पर चलना ये हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने किताब उठाई ताकि पीढ़ियां उठ कर पढ़ सकें, उठकर खड़ी हो सकें, आगे बढ़ सकें। उन्होंने अपमान सहा ताकि समाज शर्मिंदा हो सके। माता सावित्रीबाई फुले एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। उनकी जयंती पर सिर्फ स्कूल नहीं, सिर्फ शिक्षा नहीं, हमें हर अधिकार के लिए संकल्प लेना होगा। अपने जितने अधिकार हैं, मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का जो भी अधिकार है, उस सब के लिए संकल्प लेना होगा। आप संकल्पित होइए। क्या आप चाहते हैं कि शिक्षा सबका अधिकार बने, बेटियां आगे बढ़ें, समाज बराबरी का हो? तो सावित्रीबाई फुले की इस क्रांति को आप जिंदाबाद करिए, उस लड़ाई को आप आगे बढ़ाइए। वो उस दौर में लड़ाई को उन्होंने लड़ा है जिस समय लड़ाई लड़ना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल दौर था, तब उन्होंने लड़ा। आज के दौर में लोग कम से कम इतनी चीजें तो है कि उनके दिए हुए अधिकार से आज अधिकार को समझने की कुव्वत रखते हैं। फिर आज क्यों नहीं आप आगे बढ़ रहे हैं शिक्षा को लेने के लिए, बराबरी का हक लेने के लिए? क्यों सिर्फ जयंतियों मना करके चुप बैठ जाते हैं? सावित्रीबाई फुले ने इसीलिए कहा कि अगर शिक्षा नहीं बदली तो समाज कभी नहीं बदलेगा। और आज जब हम शिक्षा, बेरोजगारी और समानता की बात करते हैं तो सावित्रीबाई फुले हमें रास्ता दिखाती हैं। और सोचिए, उस दौर में, उस समय उन्होंने शिक्षा के अधिकार को पाने का प्रयास किया जिस दौर में महिलाओं को शिक्षित होने का जरा सा भी हक नहीं था, जरा सा अधिकार भी नहीं था। उनको किताबें उठाने का जरा सा भी अधिकार मिला ही नहीं था, चाहे वो जिस भी समाज की महिलाएं हों। उस दौर में सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को चुना। ज्योतिबा फुले ने उनका पूरा सहयोग किया और उन्होंने पढ़ करके तालीम को हासिल किया। फिर महिलाओं के लिए उन्होंने पुरजोर तरीके से शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा। उन्होंने सलाम उस माँ को जिसने बेटियों को किताब दी और समाज को नई दिशा। आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर यही संकल्प है कि अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों, बेटियां पढ़ करके आगे बढ़ें, अपने पैरों पे खड़े हों, काबिल बने और समाज को एक नई दिशा दें, एक अच्छा शिक्षा लेने का प्रयास करें, एक सही तरीके का शिक्षा लेने का प्रयास करें। माता सावित्रीबाई फुले का जो संघर्ष है उसको जरूर याद रखें, उसको याद करें कि किन परिस्थितियों से उन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया था। अगर यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे कि सावित्रीबाई फुले के उस मिशन को आगे बढ़ाना है तो गेम चेंजर 19 का आप पूरा सहयोग कीजिए। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचे कि माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कितने संघर्षों के साथ उन्होंने शिक्षा लिया और कैसे स्कूल को खोला। जय हिंद, जय भारत।